मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षितिज आज आपके सामने मेडिकेशन मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कुछ बातें पेश करना चाह रहा हूँ। मेडिकेशन मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पूरा अस्पताल टिका हुआ है। अस्पताल के प्रत्येक मरीज, प्रत्येक चीज़ों में मेडिकेशन की बहुत महती भूमिका है। तो मेडिकेशंस को इग्नोर करना एक अच्छी बात नहीं रहती है। कई बार हम मेडिकेशंस को ऐसे ही रख देते हैं, उनको टेम्परेचर पे नहीं रखते हैं, हाई रिस्क मेडिसिन्स को ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कई बार कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इन दुर्घटनाओं के लिए बचने के लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले तो हम जाने की मेडिकेशंस होती कैसे कैसे, कितने प्रकार की हैं, कहाँ कहाँ हम उनको रखते हैं। सबसे पहली बात, जैसे हाई रिस्क मेडिकेशन। जी सर। हाई रिस्क मेडिकेशंस वो मेडिकेशंस होती हैं जिनमें कि जोखिम की संभावना ज़्यादा होती है। जी सर। इनको हम याद रख सकते हैं एक छोटे से फार्मूले चिप्स के माध्यम से, CHIPS चिप्स। C फॉर कीमो या साइकोटॉक्सिक मेडिसिन्स, ठीक। H फॉर हिपेरिन, I फॉर इंसुलिन, ठीक। P फॉर पोटेशियम क्रिस्टल्स, S फॉर सेडेटिव्स। कीमो या साइटोटॉक्सिक मेडिसिन्स वो मेडिसिन्स होती हैं जो कि कैंसरस सेल्स यानी कि कैंसर के जो ट्यूमर्स वगैरह होते हैं उनको एंड करने में सहायक होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं मनुष्य के शरीर के लिए भी काफ़ी हानिकारक रहती हैं। अगर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में गलती से इंजेक्ट हो जाए या इनकी डोज ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, रूट गलत हो जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मरीज को इंजरी कर सकती हैं या उसको हार्म पहुंचा सकती हैं। तो इनको जब भी हम लेते हैं देते हैं तो इनमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है हिपेरिन। हिपेरिन एक एंटीकोआगुलेंट एजेंट की तरह हम यूज़ करते हैं। इसको भी हमको यूज़ करने के दौरान बहुत ही रैशनल रहना रहता है, कब हमको यूज़ करना है, कब इसको बहुत ज़रूरी है यूज़ करना, क्या डॉक्टर्स ने इसको प्रिस्क्राइब किया ही है। जैसे सेंट्रल वीनस लाइन वगैरह ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे इनको यूज़ करना पड़ता है ऑपरेशन के बाद, या कभी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर्स ने इसको प्रिस्क्राइब किया भी है, जितने यूनिट के लिए प्रिस्क्राइब किया क्या उतनी ही यूनिट हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो हिपेरिन हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया इंसुलिन। ठीक इसी तरह इंसुलिन क्या है, अगर हमारे बॉडी में डायबिटीज़ के मरीजों को अक्सर उसी तरह इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। हम कम या ज़्यादा इसका डोज कर देते हैं तो पाते हैं कि कभी इसका असर हो पा रहा है, कभी ज़्यादा हो जा रहा है और जो हमारा पेशेंट है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जा रहा है। इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए इसको भी हाई रिस्क मेडिसिन में रखा गया है। हाई रिस्क मेडिसिन रखने के कारण हमको ये चीज़ का ध्यान देना है कि जब कभी भी हम इंसुलिन दें तो ये जरूर देख लें कितनी यूनिट प्रिस्क्राइब की गई थी, स्लाइडिंग स्केल से हम उसको मिला लें और उतनी ही यूनिट में हम उसको दें। यदि किसी मरीज को इंसुलिन हमने दी है, उसका डोज वगैरह सारी चीज़ें हम उसके ऊपर एक स्लिप लगा के रखें इंसुलिन के ऊपर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कब इंसुलिन को हमने ओपन किया, कब इसको डिस्कार्ड करना है, ये सारी चीज़ें उस पर लिखी हों तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमारा हो गया इंसुलिन। इसके पोटेशियम के साथ जैसे पार्टक्लोर एक सिरप होती है जिसको हम जनरल पोटेशियम बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। किसोल हो गया, इंजेक्शंस हो गए, तो ये सारे पोटेशियम के लिए होते हैं। पोटेशियम क्या करता है, कभी कभी अचानक से कार्डियक अरेस्ट को प्रोड्यूस करता है। अगर इसका ज़्यादा डोज हो जाता है तो पेट में गैस्ट्रिक इरिटेशन भी काज करता है, जैसे पार्टक्लोर के मामले में। पार्टक्लोर में क्या है, ये इसको कभी भी हम जब देंगे तो जूस में मिला के देंगे या पानी में मिला के देंगे, तभी हम मरीज को देते हैं। इसको कभी भी हम ऐसे फ्रेश नहीं देते हैं। क्या होता है, इससे गैस्ट्रिक इरिटेशन काज हो जाएगा, मरीज को पेट में अल्सर्स या काफ़ी अन्य बीमारियाँ भी हो सकती हैं। जी सर। तो इसको भी हमेशा रेशनली यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारा सीडेटिव्स ड्रग्स वो होती है जैसे अल्प्राजोराम, लोराज़ेपाम, ये सारी मेडिसिन। ये मेडिसिन क्या होती हैं, कहीं ना कहीं उस पेशेंट को के अंदर इस मेडिसिन को लेने की लत लगा सकती है। अगर आज कोई 0.25 mg एल्प्राक्स का यूज़ कर रहा है, अगर 6 मंथ तक लगातार यूज़ कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको इस डोज की आवश्यकता बढ़ जाएगी। तो ऐसी कुछ दवाएं हैं जिनको क्या हम हाई रिस्क मेडिसिन बोलते हैं। जी सर। इन दवाओं को क्या करना है कि हम जब कभी भी देंगे कि क्या डोज दिए, क्या रूट है, किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, अगर हो सकेगा तो बीच में कुछ एक जो प्रिस्क्रिप्शन है उनको लेकर डॉक्टर से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्या सर आपने इतना ही लिखा है, ठीक है। देने के बाद में उनको हाईलाइट कर लेंगे अपने जो भी रिक्विजिशन स्लिप होगी उसमें, जिससे कि हमारा ध्यान बरबस ही उनकी ओर आकृष्ट हो जाए और हम समझ सकें कि क्या उसमें दिक्कतें हैं, क्या नहीं दिक्कतें हैं। इसी तरीके से डिस्पेंस देने के बाद में मरीज को अगर हम दे रहे हैं डायरेक्ट, तो मरीज को ये समझाना है फार्मासिस्ट को कि देखिए इन दवाओं के ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो आप तुरंत अपने चिकित्सक को या अपने फार्मासिस्ट को तुरंत आप उनको इसके बारे में अवगत कराएं, अदरवाइज ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। जी सर। ठीक है जी। कितनी डोज में लेना है, कैसे लेना है, पानी के साथ में लेना है, नहीं लेना है, खाने के साथ में लेना है, खाने के साथ में नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें हिंदी में अगर लिख के मरीज को दें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। जी सर।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हाई रिस्क मेडिसिन में ही लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिसिन। यस सर। इनको लासा मेडिसिन भी बोलते हैं। ये मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि देखने में एक जैसी, जैसे इवियन और कार्बोल, जी ये हमारी देखने में एक जैसी मेडिसिन हैं। जी कभी कभी नया स्टाफ होता है गलत की जगह गलत मेडिसिन दे देता जी है, जी जी ठीक है, सुनने में एक जैसी, जैसे फेरोकेम या मेरोपेन, ठीक, इस तरीके से नाम एक जैसे होने के कारण कई बार दिक्कत हो जाती है। तो इनके लिए भी हमें ध्यान देना है कि कैसे देना है, कैसे नहीं देना है, ये चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान बहुत ज़रूरी है देना। जब हाई रिस्क मेडिसिन को कोई नर्सिंग स्टाफ दे रहा होता है तो उसे भी सिचुएशंस पे, क्या सिचुएशंस थी, क्या स्लाइडिंग स्केल कह रहा था, क्या चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये करना देना जरूरी रहता है एडमिशन का। और देने के बाद में राइट डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। ओके सर। ठीक है जी। तो ये कुछ दवाओं से जुड़ी हुई हाई रिस्क डॉक्टर से बात कर रहे हैं।